हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 1B। 1A हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और उसका सॉल्यूशन वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हो तो आप वहाँ से देख सकते हो। आज 1B को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को समझेंगे। इसका यूज 1B में होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A x1, y1 एंड B x2, y2। मतलब किसी भी कार्टेशियन प्लेन में अगर दो पॉइंट्स दिए गए हैं A एंड B, x1 y1 x2 y2, ये क्या है, इनके कोऑर्डिनेट्स हैं। देन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को। इसके बाद से क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। किसी भी कार्टेशियन प्लेन में अगर एक पॉइंट दिया गया है और उसका डिस्टेंस ओरिजिन से हमें फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे। एंड वी नो डैट द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज इक्वल टू 0,0। एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है एंड वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, किसका, ओरिजिन का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो अगर कोई पॉइंट दिया गया है P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y और इसका डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन से, तो क्या हो जाएगा, OP इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है कि अगर किसी कार्टेशियन प्लेन में टू पॉइंट्स दिए गए हैं A एंड B और उसके मिड पॉइंट को फाइंड करना है, जहाँ से ये AB जो डिस्टेंस है वो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो इसका मिड पॉइंट क्या है, अगर मान लेते हैं M है, M का कोऑर्डिनेट है x, y, A का कोऑर्डिनेट दिया गया है x1, y1 एंड B का x2, y2। तो यहाँ से इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए फार्मूला दिया गया है। आपको पता है कि किसी भी पॉइंट के जब कोऑर्डिनेट को लिखते हैं तो उसमें टू टर्म आते हैं, कौन कौन से, x एंड y, x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है, तो जब हम x कोऑर्डिनेट को फाइंड करना होगा तो x कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। तो यहाँ से क्या हो गया, x एंड y दोनों कोऑर्डिनेट फाइंड हो गए किसके, m के, मिडिल टर्म के। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद से एक और पॉइंट दिया गया है जो कि हम इसके पहले वाले 1A में भी पढ़े थे, यहाँ पे भी दिया गया है, इसका भी यूज इस एक्सरसाइज में होने वाला है। क्या दिया है कि एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस x, 0। डैट मीन्स कि अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे दिया गया है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, x, 0। डैट मीन्स y क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। एंड एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस 0, y। मतलब अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो वहाँ पे x कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हमारा क्या दिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज को दिया गया है जिसे हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट दिया गया, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर इक्वल। डैट मीन्स कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और उनके दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। इसमें सेकेंड पॉइंट दिया है स्क्वायर, कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर कब होगा, इफ़ ऑल इट्स साइड आर इक्वल, अगर उस क्वाड्रिलेटरल के सारे साइड्स इक्वल हों एंड द डायगोनल्स आर इक्वल, एंड उनके डायगोनल्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। डैट मीन्स कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सारे साइड्स इक्वल हों और उनके दोनों डायगोनल्स इक्वल हों तो वहाँ पे क्या बनता है, स्क्वायर बनता है। आफ्टर डैट पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, इफ़ बोथ पेयर्स ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अगर उनके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, दोनों ही पेयर। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में आपको पता होना चाहिए कि दो पेयर्स बनते हैं साइड्स के, और उनके दोनों ही पेयर्स अगर क्या हों, एक दूसरे के इक्वल हों और पैरेलल हों तो वहाँ पे क्या होता है, पैरेललोग्राम बनता है। पैरेललोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल। अगर वो यहाँ पे क्या दिया है कि कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम तो हो बट रेक्टेंगल ना हो, तो ऐसे किस कंडीशन में हो सकता है,
if its opposite sides are equal and the diagonals are not equal। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं लेकिन उनके डायगोनल्स इक्वल नहीं हैं, तो वहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। बट वहाँ पे क्वाड्रिलेटरल जो होगा वो रेक्टेंगल नहीं होगा। रेक्टेंगल के केस में क्या होगा कि उनके अपोजिट साइड्स इक्वल के साथ साथ उनके डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं है देन क्या है, पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर। डैट मीन्स कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है तो रोम्बस तो होगा लेकिन स्क्वायर नहीं होगा। किस कंडीशन में, इफ़ ऑल इट्स साइड आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। आपको पता है कि किसी भी स्क्वायर के चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और उसके साथ साथ उनके जो डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। अगर उनके डायगोनल्स इक्वल नहीं हैं और उनके चारों साइड्स इक्वल हैं तो ऐसे कंडीशन में जो क्वाड्रिलेटरल होता है क्या होता है, रोम्बस होता है। डैट मीन्स कि रोम्बस के भी चारों साइड्स इक्वल होते हैं बट उनके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। तो ये हो गया रोम्बस। अब यहाँ पे हम अभी अभी जो ऊपर पढ़े हैं इसी को क्या कर सकते हैं, अगर हम फिगर के थ्रू समझ लेते हैं एक बार तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे ये है हमारा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के कितने साइड्स हैं, 4 हैं, 1 2 3 4। यहाँ रेक्टेंगल दिया गया है ए बी सी डी। आप देख सकते हो इनके जो अपोजिट साइड्स हैं, ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी डी। इनके डायगोनल्स भी क्या हैं, इक्वल हैं। मतलब ये दोनों साइड एक दूसरे की इक्वल है, ये दोनों एक दूसरे की इक्वल है और इनके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे की इक्वल है। तो ये क्या हो गया, हमारा रेक्टेंगल हो गया। इसके बाद ये रहा स्क्वायर। स्क्वायर में क्या है, 4 साइड्स आर इक्वल एंड 2 डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। इनके चारों साइड्स इक्वल होने के साथ साथ इनके डायगोनल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डैट मीन्स ए सी इक्वल टू बी डी। आफ्टर डैट पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आप देख सकते हो इनके जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हैं और पैरेलल भी हैं बट इनके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल नहीं हैं। तो ये क्या हो गया है, पैरेललोग्राम हो गया। अगर इनके डायगोनल्स भी इक्वल हो जाते तो फिर ये क्या हो जाता, रेक्टेंगल हो जाता। नेक्स्ट दिया है हमारा रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है कि इनके चारों साइड्स इक्वल होते हैं बट इनके जो ये डायगोनल्स हैं पी आर नॉट इक्वल टू एस क्यू। अगर यही इक्वल हो जाते तो फिर क्या हो जाता, स्क्वायर हो जाता। इक्वल नहीं है इसलिए क्या है, रोम्बस है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। कुछ पॉइंट्स थे जो कि इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको जानना चाहिए जिससे ये एक्सरसाइज जो आप इजीली सॉल्व कर सकें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1B। ये रहा 1B का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जहाँ पे इनके बीच के डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1 दिया गया है, ए 9,3 एंड बी 15,11। 2 पॉइंट्स दिए गए हैं ए एंड बी और इनके बीच के डिस्टेंस को हमें फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं। यहाँ 2 पॉइंट्स हैं ए 9,3 एंड बी 15,11। इनके बीच के डिस्टेंस को फाइंड करना है। डेट मीन्स ए बी फाइंड करना है हमें अकॉर्डिंग टू फार्मूला x1 इक्वल टू 9, y1 इक्वल टू 3, x2 इक्वल टू 15 and y2 equal to 11. Then according to distance formula, AB is equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Putting the value of x1, x2, y1, y2. Then we find 15 minus 9 whole square plus 11 minus 3 whole square is equal to 15 minus 9
6 होल स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 8 होल स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 प्लस 8 स्क्वायर 64 इक्वल टू 100 अंडर रूट 100। और आपको पता है कि जो 100 है वो 10 का क्या है परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो जब ये रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 10। डैट मीन्स 10 यूनिट ए बी इक्वल टू 10 यूनिट। और यही हमें फाइंड करना था, इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करना था, जो कि क्या आ गया तो यहाँ से क्या गया, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या आ गया अंडर रूट 100। और आपको पता है कि 100 क्या है 10 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ से आ जाएगा ए बी इक्वल टू 10 यूनिट और यही हमें फाइंड करना था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट सेकेंड। ए 7 -4 and b -5 1. There is x1 equal to 7, y1 equal to -4, x2 equal to -5 and y2 equal to 1. Then according to distance formula, AB equal to root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Putting the values of x1 x2 y1 y2, ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया वैल्यू पुट कर दिया। देयर इज -5 -7 क्या हो जाएगा -12 होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डैट मीन्स 4 + 1 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आ गया ए बी इक्वल टू अंडर रूट -12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर क्या हो जाएगा 144। और आपको पता है कि किसी भी नंबर का चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, स्क्वायर अगर हो तो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव ही होता है। प्लस 5 5 जा 25 इक्वल टू 169 and we know that 169 is a perfect square of 13 यूनिट। और यही क्या हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा ए बी का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट थर्ड। ए -6 -4 and b 9 -12. We know that AB equal to, that means distance formula is equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. We know that हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इस फार्मूले को हमने पहले ही पढ़ लिया था इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले। तो आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। वी नो डैट इक्वल टू, वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे x2, ये रहा x1 y1 x2 y2। तो x2 क्या दिया है 9 माइनस x1 -6 होल स्क्वायर प्लस y2 -12 एंड y1 -4 -4 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा +6 होल स्क्वायर प्लस -12 माइनस माइनस +4 होल स्क्वायर इक्वल टू 9 + 6 15 होल स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हो 12 -12 +4 है तो क्या होता है माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे माइनस करते हैं, डैट मीन्स 12 - 4 8 एंड साइन क्या लगाएंगे माइनस का लगाएंगे क्योंकि देयर इज 12 ग्रेटर देन 4
एंड द साइन ऑफ 12 इज माइनस, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 प्लस 8 का हो जाएगा 64 इक्वल टू अंडर रूट, तो ये 17 का परफेक्ट स्क्वायर है, दैट मीन्स 17 यूनिट। ए बी की डिस्टेंस क्या आ गई 17 यूनिट, और यही हमारा आंसर हो गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ। ए 1, -3 and B 4, -6. There is x1 equal to 1, y1 equal to -3, x2 equal to 4 and y2 equal to -6. According to distance formula, AB equal to अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, ए बी इक्वल टू 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस -6 4 - 1 3 होल स्क्वायर प्लस -6 +3 होल स्क्वायर इक्वल टू 3 3 = 9 प्लस -6 +3 माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और साइन माइनस का लगेगा क्योंकि 6 का साइन क्या है माइनस है, तो 6 - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू √9 प्लस 3 3 = 9 इक्वल टू 18। यहाँ पता है कि आपका माइनस का भी स्क्वायर जो होता है क्या होता है प्लस ही होता है, तो 18 का क्या हो जाएगा 3√2 यूनिट। 18 को जब हम बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√2 हो जाएगा, 3 3 = 9 2 = 18। और यहाँ पे देख सकते हो कि 3 का पेयर बन रहा है बट 2 का नहीं बन रहा है, इसलिए इसमें से 1 3 बाहर आ जाएगा और 2 रूट में रहेगा, तो ये आ गया 3√2 यूनिट। यही हमारा आंसर हो जाएगा।